आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र व्याकरण विषय न लेकर साहित्य आदि विषय लेकर शास्त्री प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं, उनका अनिवार्य प्रथम पत्र व्याकरण है, जिसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तक लघु सिद्धांत कौमुदी है, जिसका संधि प्रकरण, समास प्रकरण और कारक प्रकरण विशेष रूप से पढ़ना है। आज हम लोग संधि प्रकरण में हल संधि प्रकरण के अंतर्गत पाठ पढ़ेंगे। आज का पाठ है अनुनासिक संधि, अनुस्वार जिसमें करते हैं। आज का सूत्र है मु अनुस्वारः। कहता है मान्तस्य पदस्य अनुस्वारो हलि। मान्तस्य पदस्य अनुस्वारो हलि। मांत पद अर्थात पदांत मकार के स्थान में अनुस्वार हो जाता है। पदांत जो मकार है उसके स्थान में अनुस्वार हो जाता है हल परे रहने पर। अब उदाहरण है हरिम जोर बंदे। हरिम एक पद है, सुप्तिगंतम पदम। सुबंत और तिगंत को पद कहा जाता है। सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है, इसलिए यह जो हरिम है वह भी सुबंत है, द्वितीया का एक वचन का रूप है, हरिम बंदे। तो हरिम जो पदांत पद है उसका अंतिम जो पदांत है उस पदांत के मकार के स्थान में अनुस्वार होगा। यहाँ भी अलवंत्य से सूत्र की उपस्थिति होती है और निर्धारित षष्ठी जहाँ जहाँ रहता है वहाँ अंत अल के स्थान में होता है। मांत पद के स्थान में अनुस्वार हो तो पूरा पद को अनुस्वार हो जाए, ऐसी बात न हो। इसके लिए सूत्र लाया गया है अलवंत्यस्य कि षष्ठी से निर्दिष्ट जो हो कार्य वह अंतल के स्थान में होता है। अंतल अर्थात अंत वर्ण के स्थान में। तो हरिम में अंतिम अल, अल प्रत्यार में आने वाला वर्ण म है, उसके स्थान में अनुस्वार हो गया। तो अनुस्वार हो जाने का मतलब अनुनासिक था, वो अनुस्वार हो गया, मन बिंदी हो गया, ऊपर में बन गया हरिम बंदे, ऊपर बिंदी बन गया। तो हरिम बंदे ये सब बन जाता है। तो ऐसा हम लोग समझ लें सब जगह कि मकार के स्थान में अनुस्वार होता है हल परे रहने पर। जहाँ हल परे में नहीं रहेगा वहाँ अनुस्वार नहीं होगा। हल प्रत्याहार में व्यंजन वर्ण आते हैं। हला व्यंजनानि अर्थात व्यंजन वर्ण परे रहते हलंत म जो पदांत है उसके अनुसार स्थान में अनुस्वार आदेश होगा। अब कहाँ नहीं होगा? कहा कि जहाँ हल परे में नहीं होगा। जैसे हरिम जोर अपश्यत। हरिम जोर अपश्यत का अ जो है हल प्रत्याहार में नहीं आता है, हल परे में तब तो नहीं है। तब क्या हो जाएगा? हरिम का म जो है वो अनुसार नहीं हो पाएगा। तब वह म जाके अपश्यत के अ से मिल जाएगा, हरिम अपश्यत हो जाएगा। जहाँ कहीं हरिम लास्ट में बंदे हरिम म के बाद कोई वर्ण ही नहीं है, कहा कि वहाँ भी अनुस्वार नहीं होगा। शर्त है हल परे में रहेगा वही अनुस्वार होगा।
हल परे में नहीं रहेगा, वहाँ अनुस्वार नहीं होगा, अनुस्वार करना वहाँ गलत होगा। इसलिए बंदे हरिम म नीचे रखेंगे, अनुस्वार नहीं करेंगे। और स्वर परे में रहेगा तब तो उस स्वर से मिला देंगे। केवल व्यंजन परे में रहेगा, हल परे में रहेगा, वहीं पदांत म के अनुसार स्थान में अनुस्वार करेंगे। हरिम बंदे, इस तरह से ये सूत्र जो है मु अनुस्वार अनुस्वारस्य क्या कहता है, मांतस्य पद्यस्य अनुस्वार हलि, मांत पद के स्थान में अनुस्वार हो जाता है हल परे रहने पर। अगला सूत्र है नश्चा पदांतस्य झलि, कहा कि पदांत जो मकार होगा उसका तो अनुस्वार हो जाएगा, लेकिन अपदांत मकार जो है या नकार, उसके अनुसार में स्थान में भी अनुस्वार होता है, लेकिन कब, कहा झली, झल प्रत्याहार का वर्ण परे में हो तब, झल प्रत्याहार में आने वाला वर्ण परे में हो तब अपदांत नकार और मकार के अनुस्थान में भी अनुस्वार हो जाता है। कहा कि जैसे आक्रम जोर स्यते, आक्रम स्यते, आक्रम स्यते, आक्रम स्यन्ते, ऐसा रूप बनेगा। तो आक्रम म है तो इस अपदांत है, आक्रम क्या है, आक्रन जोर स्यते, क्रन है न, अपदांत नकार, इस नकार के स्थान में अनुस्वार हो करके आक्रन स्यते बन जाएगा। हैं, आक्रम म था, म ध्यान रखेंगे, न नहीं म है। यसान सी, यसान जोर सी, यहाँ यशांसी का जो न है वह पदांत है, उसके स्थान में अनुस्वार हो जाता है। न के स्थान में भी झल परे में है सी का सकार। तो अपदांत नकार का उदाहरण यशांसी और अपदांत मकार का उदाहरण आक्रम जोर स्यते, आक्रम स्यते मिला। अब कहते हैं झल परे रहना चाहिए, ऐसा क्यों? कहा कि झल परे में अगर नहीं कहेंगे तो हन्यते, हन धातु से हन्यते, हन्यते, हन्यन्ते रूप बनता है कर्मवाच में। तो हन्यते जो रूप है, हन के नकार जो है अपदांत है, उसके स्थान में भी अनुस्वार हो जाएगा। और जब झल प्रत्यय कह देते हैं कि झल परे में रहना चाहिए, तो झल प्रत्याहार में य का पाठ नहीं आता है। हैवरट का य शुरू में ही रह जाता है, हयावरट लन यमगणनम झभया, यहाँ झ से शुरू होता है, कपया के य तक जाएगा तब जो झय होगा। तो झल परे में नहीं कहते तो हन्यते में जो न है अपदांत नकार, उसके स्थान में भी अनुस्वार होने लगता। इसलिए सूत्र में कहा गया है कि अपदांत नकार मकार के स्थान में अनुस्वार तभी होता है जब क्या चीज परे में, झल परे में हो तब। झल प्रत्याहार का वर्ण परे में नहीं होगा तो नहीं होगा। इस तरह हम लोग अनुस्वार कहाँ होता है ये समझ गए कि प्रथम तो म के स्थान में ही अनुस्वार होता है, किंतु नकार और मकार के स्थान में भी कुत्रचित हो जाता है। वह कहाँ होता है? तो अपदांत नकार मकार होना चाहिए और झल प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, तभी होगा। अब आगे कहते हैं अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण। अगला है पर सवर्ण संधि। पर सवर्ण संधि, पूर्व सवर्ण संधि तो पढ़िए लिए, अब पर सवर्ण संधि पर भी विचार कीजिए।
कहते हैं अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण, अनुस्वार के स्थान में भी, अनुस्वार के स्थान में क्या हो जाता है, पर समान, पर समान वर्ण परसवर्ण हो जाता है। कब, जब यह प्रत्याहार का वर्ण परे में हो तब। उदाहरण देते हैं, साम जोरतः, साम में जो म था उसको पहले क्या कर दिए, नश्चापदान्तस्य झली से अनुस्वार कर दिए, तो साम तह हो गया। और उस अनुस्वार के स्थान में अनुस्वार से ही परसवर्ण, चूंकि यह प्रत्याहार में त का पाठ आता है इसलिए परसवर्ण हो जाए। तो परसवर्ण अनुस्वार साम में ऊपर बिंदी जो है, उसके बाद कौन सा वर्ण है, त है, तवर्ग। तो तवर्ग में अनुस्वार कौन सा होता है, चूंकि अनुस्वार करना है, पर समान वर्ण करना है अनुसार, तो पर समान वर्ण, तो पर में जो त है, त थ द न, वो न होगा। अनुस्वार के स्थान में जो पर का जो वर्ण होना है वो न होगा अंतरतम से, क्योंकि अनुस्वार का उच्चारण भी नासिका अनुस्वार से, नासिका से होता है, और तवर्ग के अंदर जो न है उसका भी उच्चारण नाक से होता है। इसलिए म के बिंदु जो अनुस्वार है उसके स्थान में अनुस्वार न हो गया, तब बन गया शांतः। अगला सूत्र इसमें देते हैं वा पदांतस्य, कहा कि पदांत अगर होगा, पदांत अनुस्वार होगा तो उसके अनुस्वार स्थान में, अनुस्वार के स्थान में परसवर्ण जो होगा विकल्प से होगा। जैसे उदाहरण देते हुए कहते हैं त्वम करोसि, त्वम जोर करोसि, त्वम का म, त्वम चूंकि पद है तो त्वम का म पदांत है, तो मु अनुस्वार से पहले ये अनुस्वार हो गया, ऊपर चला गया म, त्वम करोसि। उस अनुस्वार के स्थान में परस वर्ण, यानी पर के समान वर्ण, पर में क वर्ग, करोसी का क, तो क का अंतरतम, कवर्ग का अंतरतम क में क ख ग घ अंग जो है, उस अंग का उच्चारण और अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, इसलिए अनुस्वार के स्थान में अंग हो गया, तो त्वांग करोसी। और यह होता है विकल्प से। वा पदांत से, पदांत जो है अनुस्वार, उसके स्थान में क्या होता है, परसवर्ण विकल्प से होता है। तो विकल्प से परसवर्ण हुआ, नहीं होगा तो त्वम करोसि, बिल्कुल ऊपर में बिंदी देकर भी लिख सकते हैं, त्वम करोसि और त्वं करोसि, दोनों रूप बनेगा। इस तरह से हम लोग अनुस्वार का परसवर्ण कहाँ होता है ये विचार किए कि पदांत जो जहाँ होगा वहाँ विकल्प से परसवर्ण होगा, अर्थात आप स्वतंत्र हैं, वहाँ आप अनुस्वार कर भी सकते, परसवर्ण कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। और जहाँ अपदांत होगा, अनुस्वार जो नश्चा पदांतस्य झली से हुआ होगा, वहाँ पर परसवर्ण नित्य होगा, ऐसा समझना चाहिए। शेष अगली कक्षा में। ओम।